जय हिंद, नमस्कार। लर्न टू हिंदी, हिंदी सीखें और हिंदी जानें, सीखें, पढ़ें, समझें के चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम देख रहे थे 1000 हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को। अब तक हम जो आप लोग देख चुके हैं 400 के आसपास देख चुके हैं। आज हम देखेंगे 401 से आगे से। तो इसी प्रकार के वीडियो को देखने का मन करे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि इसमें से प्रश्न शायद पूछे जाएं, भावी परीक्षाओं या भूतपूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं, कुछ इम्पोर्टेंट हैं, तो देख डालिए पूरा 1-2 बार वीडियो। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। आइए। भामह 6ठी शताब्दी उत्तर मध्यकाल, इनकी जो रचना है देखते हैं। कालजयी कीर्ति काव्यालंकार अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक। शब्दार्थों सहितो काव्यम काव्यालंकार भामह। भरत कालजयी कीर्ति इनकी है। नाट्यशास्त्र नाट्य विधानों का अमर विश्वकोश है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तत्र विभाव अनुभाव चारी संयोगातुद्रास निष्पत्ति नाट्यशास्त्र। भारत भवति जगति योग्यम नाटक प्रेक्षण काण्डम नाट्यशास्त्र है। दंडी 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध में। कालजयी कृतियाँ इनकी काव्यदर्श है, काव्यशास्त्र का विषयक है। 10 कुमार चरित्रम। अवंती सुंदरी गद्य काव्य है। अलंकारवादी आचार्य काव्य शोभाकरणम धर्मान अलंकारम प्रचछते काव्यदर्श दंडी। वामन 8वीं-9वीं शताब्दी के बीच इनकी कालजयी कीर्ति है। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति रीतिवादी आचार्य हैं। रीति को काव्य की आत्मा मानने वाले। सौंदर्यालंकार काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति है। वामन कवितामजीत प्रतिभावनम काव्यालंकार रस सूत्रवृत्ति वामन। उद्भट 9वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में है। कालजयी कृतियाँ हैं। काव्यालंकार संग्रह भामा विवरण कुमार संभव। काव्यालंकार सार संग्रह भामा विवरण कुमार संभव। रुद्रट है 9वीं शताब्दी के आरंभ में। कालजयी कृतियाँ हैं। काव्यालंकार नन्नू शब्दार्थो काव्यम काव्यालंकार सुद्रट। शंकुक 9वीं शताब्दी का आरंभ। रस भरत के रस सूत्र के व्याख्याकार अनुमितिवाद या अनुकृतिवाद हैं। आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी इनकी जो है देखते हैं कालजयी कृति है। ध्वन्वालोक ध्वनि को काव्य की आत्मा मानने वाले और ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तक हैं। रुद्रट 10वीं शताब्दी में कालजयी कृति है। काव्यालंकार राजशेखर 820 से 920 के बीच में कालजयी कृतियाँ हैं। काव्य मीमांसा बाल रामायण कर्पूर मंजरी प्राकृत करयित्री भावयित्री विमे प्रतिभा भिदे काव्य मीमांसा राजशेखर अभ्यास इति मंगल काव्य मीमांसा राजशेखर। मुकुल भट्ट 9वीं-10वीं शताब्दी कालजयी कृतियाँ। अभिधावृत्ति मातृका धनंजय 10वीं शती कालजयी कृतियाँ हैं। 10 रूपक नाट्यशास्त्र पर टीका भट्टनायक 10वीं शताब्दी का मध्यकाल। भरत के सूत्र के व्याख्याकार हैं। भुक्तिवाद और साधारणीकरण भट्ट लोलट उद्भट और अभिनव गुप्त के बीच। भरत के रस सूत्र के व्याख्याकार हैं। उत्पत्तिवाद और उपचयवाद अभिनव गुप्त के 10वीं और 11वीं शती। कालजयी कृतियाँ हैं। धन्वालोक की टीका लोचन नाट्यशास्त्र की टीका। अभिनव भारती भरत के रस सूत्र के व्याख्याकार हैं। अभिव्यक्तिवाद कुंतक 10वीं से 11वीं शती कालजयी कृति हैं। वक्रोक्ति जीवम सागर नंदी 11वीं शती के आरंभ में कालजयी कृतियाँ हैं। नाटक लक्षण रत्नकोश भोजराज 11वीं शताब्दी का पूर्वार्ध में कालजयी कृतियाँ। सरस्वती कंठाभरण श्रृंगार प्रकाश अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। भामह क्षेमेंद्र 11वीं शती का उत्तरार्ध में कालजयी कृतियाँ हैं। औचित्य विचार चर्चा सुवृत्त तिलक कवि कंठाभरण औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक। मम्मट 11वीं शती का उत्तरार्ध कालजयी कृतियाँ हैं। काव्य प्रकाश तद्दोषो शब्दार्थों संगुणालौकिकी पुनः क्वापि काव्यदर्शा मम्मट शक्ति कवित्त बीजी रूपम संस्कार विशेषा काव्य प्रकाश मम्मट। हेमचंद्र सूरी 12वीं शताब्दी में इनकी कालजयी कृति है। काव्यानुशासन रामचंद्र गुणचंद्र 12वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कालजयी कीर्ति है नाट्यशास्त्र।
वाग्भट प्रथम जो है 12वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कालजयी कृति है। वाग्भटलांकर रुइयक प्रथम 12वीं शताब्दी के मध्यकाल में कालजयी कृति है। अलंकार सर्वस्व अमरचंद 13वीं शती के मध्य भाग कालजयी कृति है। काव्यालंकार काव्यकल्पवृत्ति जयदेव 13वीं शताब्दी के मध्य भाग में कालजयी इनकी चंद्रलोक है। शारदा तनय कालजयी कृति है। भाव प्रकाश विश्वनाथ 14वीं शताब्दी में कालजयी कृतियाँ हैं। साहित्य दर्पण वाक्यम रसात्मक काव्यम साहित्य दर्पण विश्वनाथ प्रज्ञान विनिमेश शालिनी प्रतिभामता साहित्य दर्पण विश्वनाथ काव्य शब्दार्थ शरीरम साहित्य दर्पण और काव्य मीमांसा। पंडित राज जगन्नाथ 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी कालजयी कृति है। रसगंगाधर रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्द काव्यम रसगंगाधर पंडित राज जगन्नाथ। पूर्व पर संबंध निरपेक्ष काव्य रचना को कहते हैं मुक्तक। पूर्व पर संबंध निर्वाह सापेक्ष रचना को कहते हैं प्रबंध। पूर्व पर संबंध निरपेक्ष और निर्वाह सापेक्ष रचना को प्रबंध मुक्तक। भामा अभाववादी कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने काव्य में ध्वनि की सत्ता स्वीकार नहीं की है। गुणीभूत व्यंग के कितने भेद होते हैं? 8। भरत ने हास्य रस के कितने भेद माने हैं? 6। कुंतक ने वक्रोक्ति के भेद व उपभेद माने हैं 6 भेद और 41 उपभेद। हेतनु तु हेतव पंक्ति मम्मट की है। किस आचार्य का कथन है कि संसार में जो कुछ पवित्र उज्ज्वल एवं दर्शनीय है वह श्रृंगार के भीतर समाविष्ट हो सकता है? श्रृंगार रस को रसराज माना जाता है काव्य व्यापार की व्यापकता के कारण। नवरस नामक ग्रंथ के लेखक हैं बाबू गुलाम राय। रस कलश नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। सर्वप्रथम किस आचार्य ने रस को काव्य आत्मा घोषित किया? आचार्य विश्वनाथ। प्रियान नामक नवीन रस की उद्भावना किस आचार्य ने की? रुद्रट ने। अशोक का हिंदी भाष्य किसने लिखा? आचार्य विश्वेश्वर ने। भाव प्रकाश नामक ग्रंथ के रचयिता शारदा तनय हैं। काव्य दोषों में सर्वप्रथम निरूपण किस ग्रंथ में मिलता है? भारतकृत नाट्यशास्त्र में। दांडी ने कितने काव्य हेतु माने हैं? 3। मम्मट ने लक्षणा में कितने भेदों का उल्लेख किया है? 12। वाच्यता असहायता का अन्य नाम है रसध्वनि। कुंतक ने वक्रोक्ति के भेद व उपभेद माने हैं 4 भेद 41 उपभेद कुंतक ने। योको किस उपन्यास का पात्र है? अपने अपने अजनबी। पीली छतरी वाली लड़की उपन्यास है उदय प्रकाश का। उतना संस्कृत का था, सर दर्द हो गया। छत पर अर्पणा उपन्यास किस कवि के जीवन पर आधारित है? अज्ञेय। सुमन किस उपन्यास की पात्र हैं? सेवा सदन। रूठी रानी कैसा उपन्यास है? ऐतिहासिक। गोद उपन्यास के लेखक हैं सियाराम शरण गुप्त। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर का है। कठगुलाब मृदुला गर्ग का है। मृगनयनी उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा। जहाज का पंछी उपन्यास इला चंद्र जोशी। किस युग को आधुनिक युग की कविता का सिंहद्वार कहा जाता है? भारतेंदु युग को। द्विवेदी युग के प्रवर्तक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? भाग्यवती। सन 1950 से पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में जानी जाती थी? प्रयोगवादी। ब्रज भाषा का सर्वोत्तम कवि है सूरदास। आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ? भक्ति साहित्य का। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं कबीरदास। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो भक्ति काल को जॉर्ज गिरिसन 3 बार हो गया। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू को। जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? कामायनी। बिहारी ने क्या लिखे हैं? दोहे। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया? अवधी। तुलसीकृत रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया? अवधी भाषा का प्रयोग किया गया। एकांकी के जन्मदाता कौन है? धर्मवीर भारती। मीराबाई ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की है? माधुर्य भाव से। रामचरितमानस का प्रधान रस है शांत रस। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? राजेंद्र प्रसाद ने।
हिंदी कविता का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम उद्दंत मार्तंड 1826, 16 मई 1826। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है इंदुमती। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? क्षेत्र विशेष से। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल की। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। कवि कालिदास को अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने। पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? 15 भागों में। कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की है? रक्तचंदन की रचना की है। नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस कौन सा है? विभत्स रस। काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या था? अलंकार शास्त्र। रीति संप्रदाय के संस्थापक थे आचार्य वामन। हिंदी में काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य कौन है? केशव दास। साहित्य शब्द किस शब्द से बना है? साहित्य शब्द से बना है। साहित्य शब्द किस शब्द से बना है? साहित्य से बना है। एक बार पूछा गया था अभी बिहार के एक परीक्षा में, भाषा जो है किस शब्द से बना है? तो भाष्य, भास ऐसे दिया था, तो उसमें भास उपधातु से बना है। भा मतलब सा पे हलन। हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का आरंभ किस युग में हुआ? भारतेंदु युग में। हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक श्याम सुंदर दास हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा? अरस्तु ने कहा कि मैकाइवर पेज ने कहा। अच्छा, सामाजिक संबंधों का जाल है मैकाइवर पेज। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अरस्तु। भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के भास धातु से हुई। उसमें हलन सही हुआ था ये। सामान्य शब्दों में हम भाषा को किस तरह व्यक्त करेंगे? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव विचारों को बोलकर लिखकर दूसरे मनुष्यों तक पहुंचाता है। भाषा को मोटे रूप में कितने भागों में बांटा गया है? लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा। वैसे तो यही है। भाषा का संबंध किस लिपि से है? हिंदी भाषा का संबंध देवनागरी लिपि से। बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा अभी बता रहे थे। पहले पे चीनी और मदारिन जिसको भाषा कहते हैं, दूसरे पे अंग्रेजी भाषा है, तीसरे पे हिंदी भाषा है। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय है आगरा में। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय है आगरा में। मालवी हिंदी किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य पहाड़ी हिंदी भाषा के अंतर्गत आती है? गढ़वाली। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा में सम्मिलित नहीं है? बघेली। किस लिपि से देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है? ब्रह्मी। आचार्य भरत के रस सूत्र का प्रथम व्याख्याता कौन है? भट्ट लोलट। निम्न में से काव्य हेतु किसे नहीं माना जाता है? तो प्रेरणा। रस निष्पत्ति में अभिव्यक्तिवाद किसका मत है? रस निष्पत्ति में अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त का। औचित्य संप्रदाय में क्षेमेंद्र। दोहा और रोलर छंदों में मिश्रण कौन सा बनता है? कुंडलिया। ऑन द सबलाइम किसकी रचना है? लोंजाइनस की। कला सृजन के लिए सहज अथवा स्वयं प्रकाश ज्ञान को किसने आवश्यक बताया? प्लेटो ने। निम्न में से मम्मट किस ग्रंथ या कौन सा ग्रंथ है? काव्य प्रकाश। मुख्य अर्थबाधक किस शब्द शक्ति का लक्षण है? लक्षणा। लोंजाइनस ने उद्दांत के कितने स्रोतों का उल्लेख किया है? 5। काव्यम ग्रहालंकारम सौंदरालंकार किस आचार्य का कथन है? वामन। डॉक्टर नागेंद्र आलोचक हैं, रसवादी। रसमीमांसा किसका ग्रंथ है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विरेचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? अरस्तु। निम्नलिखित में से सोष्ठावादी आलोचक किसे कहा गया है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। कुमायूं कवि गुमानी का जन्म स्थान कहाँ है? काशीपुर। न्यौली लोकगीत संबंधित है उत्तराखंड से। खुड़ेद गीत है, विरह गीत है। उरांश कविता के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत। मंगलेश डबराल की होगी। पहाड़ पर लालटेन के कवि कौन है? मंगलेश डबराल। उत्तराखंड के किस कवि को छायावाद और प्रगतिवाद का संधि स्थल कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत। इन पर अरविंद दर्शन का प्रभाव रहता है। नंदा देवी राजा जात यात्रा कितने वर्षों में होती है? हर 12 वर्षों में।
नंदा देवी राजजात यात्रा कितने वर्षों में होती है? हर 12 वर्षों में। आदिकाल में पहलियों मुकरियों की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो ने। आदिकाल को आधार काल किसने कहा है? डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। आल्हा और उदल किस राजा के संबंध थे? परमाल। नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन हैं? गोरखनाथ। कबीरवाणी डिक्टेटर थे, ये कथन किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? स्वामी हरिदास ने। शुद्ध द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं? वल्लभाचार्य। द्विवेदी युग कभी नहीं है। रंगेय राघव। निम्नलिखित में से नंद दुलारे वाजपेयी की समीक्षा कृति कौन सी है? हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी। कवि वचन सुधा के संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। छायावाद विलायत अभिव्यंजनावाद विलायती संस्करण है, यह किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी का संबंध किस भाषा परिवार से है? भारोपीय। भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब प्रदान की गई? 14 सितंबर 1949 को। हिंदी में कौन सा मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है? हरिया हरक्लूज की हैरानी। तार सप्ताह का प्रथम प्रकाशन वर्ष 1943। हीरानंद सच्चिदानंद वत्सयायन अज्ञेय। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह। नई कविता का प्रतिमान कीर्ति सिंह का है। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा? हरिवंश राय बच्चन का पहला खंड। जहाज का पंछी किस प्रकार का उपन्यास है? मनोवैज्ञानिक। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, डॉक्टर नागेंद्र। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा? डॉक्टर नागेंद्र ने। भाषा और समाज पुस्तक के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। आवारा मसीहब विष्णु प्रभाकर शरतचंद्र उपाध्याय। जालपा हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यास नायिका हैं गबन की। महादेवी वर्मा को किस काव्य संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? यामा। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, दादू दयाल। संत सिंगा की भाषा है निमाड़ी। हमेशा दुल्हे की पोशाक में रज्जब। ज्ञानदीप शेख नवी। सबसे बड़ा आदमी एकांकी है भगवती चरण वर्मा। छायावाद का ब्रह्मा जो है प्रसाद को माना जाता है। अष्टछाप के ज्येष्ठ कवि हैं कुम्भन दास। छायावाद का विष्णु पंत को माना जाता है। अष्टछाप के कनिष्क कवि हैं नंददास। छायावाद का महेश निराला को। पत्रात्मक शैली का उपन्यास चंद हसीनों के खतूत। अवध का किसान कवि त्रिलोचन को। खड़ी बोली के समर्थकों को हठी व मूर्ख कहा है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। आओ पेपे घर चलें, प्रभा खेतान। स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु है मित्रों मरजानी। कुइया जान नासिरा शर्मा की है। छई रोमांस का कवि किसे कहा जाता है? बच्चन सिंह को। बहुत हमने फैलाया धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म, भारतेंदु। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। प्रताप नारायण मिश्र जब अपनी पत्रिका निकालते थे तो उसमें लोगों ने जब पैसा नहीं दिया तो उसमें लिखे थे 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। फिर इन्होंने अपना समाचार पत्र बंद कर दिया। दिवस का अवसान समीप था, सब गगन था कुछ लोहित हो चला। हरिऔध की। रामचरितमानस का पंचम कांड है सुंदरकांड। प्रथम रश्मि का आना रंगनी तूने कैसे पहचाना? सुमित्रा नंदन पंत। मंसलवाद के प्रवर्तक है रामेश्वर शुक्ल अंचल। हरिगीतिका का बादशाह है मैथिली शरण गुप्त। अष्टछाप के कवि हैं कुम्भन दास, कृष्णदास, सूरदास, परमानंद दास। गोविंद स्वामी, चित स्वामी, नंददास, चतुर्भुज दास। कठिन काव्य का प्रेत केशव को माना जाता है। ठहरा हुआ पानी नाटक है शांति मेहरोत्रा का। आधुनिक मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी। 2017 का व्यास पुरस्कार ममता कालिया। 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार कृष्णदास सोबती। गेहूं और गुलाब बेनीपुरी का, राम वृक्ष बेनीपुरी का। घनानंद की प्रेमिका सुजान की है। आलम की प्रेमिका शेख रंगरेजिन। वारेन हेस्टिंग्ज का साण उदय प्रकाश का होगा। नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर अय्यो खेलन होरी पद्माकर होना चाहिए। कटरा बियारजू राही मासूम रजा। कनक कदाली पर सिंह समारल मेरु समाने के पंक्तिकार विद्यापति हैं। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। बालकृष्ण भट्ट। सारा लोहा उन लोगों को अपनी केवल धार पंक्तिवार।
पंक्तिकार हैं अरुण कमल। दुखों के दागों को तमगों सा पहना, मुक्तिबोध। नया साहित्य के नए प्रश्न, नंद दुलारे वाजपेयी। भाग्यवती के लेखक श्रद्धाराम फुल्लौरी हैं। आवत जात पनहिया टूटत, बिसरी गयो हरि के नाम, कुंभरदास। जब इनको बुलाया गया था। दिल्ली का दलाल पांडे बेचन शर्मा उग्र। आधुनिक युग का सबसे युगांतकारी कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मैथिली शरण गुप्त के बाद राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, इसलिए उनको द्वितीय राष्ट्रीय कवि माना जाता है। आड़ू भाष्य अधूरे ग्रंथ को पूरा किया है विट्ठलनाथ ने। बसंत का अग्रदूत माना जाता है निराला को। अज्ञेय का साहित्यिक गुरु है मैथिली शरण गुप्त।